एक बुक दिखा दो, न्यू वाली, न्यू बुक दिखा दो एक। चलो, लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट। और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फॉर्मेट बनाना सिखाया था, रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, बैलेंस शीट रह गई थी। बैलेंस शीट तो सीधा क्वेश्चन में हम सीखेंगे, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम सारी बातों को सीखेंगे जो लास्ट क्लास में हमने किया था। तो आओ एक बार क्वेश्चन नंबर सब बच्चे आओ, क्वेश्चन नंबर 55, जिसका आंसर जो है 750 रुपये। देखो, जिसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 750 रुपये नजर आएगा तुमको। मिल गया सबको? क्वेश्चन नंबर 55 मिला सबको? ऐसे देखो, ऐसे ढूंढो, बैलेंस शीट का टोटल 57,950, 57,950 मिल गया। पुरानी बुक में नंबरिंग अलग है ना, और नई बुक में 55 नंबर क्वेश्चन। तो एक बार आ जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन मांग क्या रहा है, सुनो सारे बच्चे ध्यान से। कहता है, पढ़ूं? मिल गया सबको क्वेश्चन? कहता है, सबके सामने क्वेश्चन होना चाहिए तभी आएगा समझ में। पढ़ूं? फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who were sharing profits in the ratio of 2:1 as at 31st March 2024। ए और बी की ना बैलेंस शीट दे रखी है। अब इस बैलेंस शीट के नीचे पढ़ रहा हूं मैं, बैलेंस शीट के नीचे क्या बोलता है, कहता है, किताब में राहुल एक बुक दिखा दो उधर, कोई शेयरिंग कर लो, एक बुक शेयरिंग, तुम में से एक दिखा दो पीछे। तो ये बैलेंस शीट के नीचे पढ़ूंगा मैं। कहता है, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर सी एडमिट हो गया। पहले पार्टनर कौन कौन थे? ए और बी थे, सी और आ गया। फिर आगे बोलता है, सी वाज टू ब्रिंग 7500 एज हिज कैपिटल एंड 3000 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर। ठीक है। पॉइंट नंबर बी बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। ठीक है। ए प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स 375। बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। ये सारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दे रखी है। और क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, सुनो। कहता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स। कहता है, एक तो एंट्री पास करके दिखाओ एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, तो याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही बात होती है। तो क्या क्या बनाना है हमको? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। पहले हम अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद एंट्री पास करेंगे। पहले अकाउंट बनाते हैं। सब कोई बच्चा कॉपी मत करना मेरे साथ साथ, पहले एक बार प्रोसेस समझ लो कि काम करना कैसे है, क्योंकि एक बार बेस समझ में आ गया फिर तो सभी क्वेश्चनों में देखना ऐसे ही प्रोसेस फॉलो होगा। एक दो नई एंट्री आएंगी, बस काम तो ऐसे चलने वाला है। ठीक है, तो आओ इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मेरे साथ बिल्कुल भी कॉपी मत करना, तुम पहले बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 55, क्या क्या बनाना है हमको इसके अंदर? हमें बनाना है इसके अंदर एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट ऐसे बनता था, पार्टिकुलर्स अमाउंट, या लिख लोगे तुम पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख लोगे हेडिंग के अंदर। अच्छा, और क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर बना रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? 3। 2 तो पहले से थे, एक और आ गया, तो तीनों के हिसाब से बनेगा। ये लो, पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी, यहां पर ए बी
सी, ए बी सी पार्टिकुलर्स। फिर बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, पहले यहां तक का काम समझ लो। और एक चीज और सुन लो, जब कोई भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, दोनों अकाउंट को इकट्ठा ओपन करना। ऐसा मत करना कि पहले तुम रिवैल्यूएशन बनाओगे, मतलब उसके एंट्री ढूंढोगे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं करना काम। दोनों अकाउंट को इकट्ठा ओपन कर देना। कर दिया, बैलेंस शीट एंड में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा ओपन करना। अब इन बड़े क्वेश्चनों की शुरुआत कैसे की जाती है? पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सुन लो इस रेंज का। क्वेश्चन की शुरुआत सीधा कहां से करते हैं? सीधा एडजस्टमेंट से। तो आओ एडजस्टमेंट नंबर ए देखो क्या बोलता है। कहता है सी वाज टू ब्रिंग 7500 एज इज कैपिटल। सी जो है 7500 रुपए की लेकर आया कैपिटल। चलो सब बच्चे मुझे बताओ, नया वाला पार्टनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इस बात की जर्नल एंट्री वैसे होती क्या है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये होती है ना पैसा लगाने की एंट्री। मेरे को सिर्फ एक बात बता दो, इस वाली एंट्री का इफेक्ट क्या रिवैल्यूएशन पे पड़ा? नहीं पड़ा ना। कहां पर पड़ रहा है? पार्टनर पर। इस वाली एंट्री ने सी को क्रेडिट करवाया। एंट्री ये होती है ना, मैं रफली अगर बात करूं तो एंट्री ये होती है पैसा लगाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये होती है ना जब कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है। अब इस एंट्री को मैं यहां पर पोस्ट करवाना है। कैसे पोस्ट होगी बताओ, एक बार बताओ, क्या इस एंट्री का इफेक्ट रिवैल्यूएशन पे पड़ा? लिखा मैंने कहीं रिवैल्यूएशन? इस एंट्री का इफेक्ट कहां पर पड़ रहा है? सीधा सीधा सी की कैपिटल पर। और सी की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। तो ये रही हमारी क्रेडिट साइड। एक लाइन छोड़ देना स्टार्टिंग की, यहां लिखोगे सी ने 7500 रुपए लगाए और लिखेंगे क्या? बाय कैश। सी को क्रेडिट कर दिया और इसका सोर्स क्या है? कैश। इसमें कोई दिक्कत? इसी में आगे बोलता है एंड 3000 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। एक बात बताना, गुडविल के 4 केस हैं बच्चों। गुडविल के 4 केसेस होते हैं। पहला केस, जब गुडविल का पैसा वो कैश में पे करे। दूसरा, कैश की जगह कोई और एसेट दे दे। तीसरा, ना तो कैश दे ना कोई और एसेट दे। चौथा, प्राइवेटली पे करे। 4 केसेस होते हैं गुडविल के लिए। इसमें कौन सा लग रहा है? पहला। एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं, कहता है सी वाज टू ब्रिंग 7500 एज इज कैपिटल। सी जो है 7500 लगा रहा है कैपिटल एंड 3000 गुडविल। सी जो है 3000 रुपए गुडविल के पे कर रहा है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? पे करना। जब क्वेश्चन ये बोलता है ना वो पे कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे? कैश में ही पे कर रहा है। जब क्वेश्चन बोलता है ब्रिंग मतलब पे करना, तो क्या माना जाएगा? कैश में ही पे कर रहा है। तो बताना कौन सा केस लग गया? फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट केस की एंट्री क्या होती थी? रफली पूछ रहा हूं तुमसे, क्या एंट्री होती थी? जल्दी बोलो। ये होती थी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम लेकर आया? 3000। फिर क्या करते थे हम? इस प्रीमियम को बांटते हैं, है ना। इस प्रीमियम को बांटने की एंट्री बताना, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो ये 3000 रुपए हैं, इसको बांटा जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं? पुराने वाले पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स कौन है यहां पर? ए और बी। तो इस प्रीमियम को ए और बी में बांटेंगे, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करवाऊंगा, ऐसी एंट्री बनेगी। 2 ए इज कैपिटल और 2 बी इज कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस 3000 को किस रेशियो में बांटा जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने तुमको एक बात बताई थी, जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दे रखी हो और ना ही अदर इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लिया जाता है। इस क्वेश्चन में देखो, ओल्ड रेशियो दे रखी है 2:1। क्या न्यू रेशियो दे रखी है? नहीं दे रखी। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी और ना ही कोई अदर इंफॉर्मेशन दे रखी, तो हम ओल्ड को ही क्या मान लेंगे? सैक्रिफाइस। तो इसका मतलब ये हुआ, इस 3000 को 2:1 में बांटा जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी? 2000 और 1000 का अमाउंट आएगा। इतनी बात समझ में आई? अब एक चीज समझो, मैंने ये 2 एंट्री लिखी है गुडविल वाली,
मुझे अब ये एंट्री ना पोस्ट करनी है यहां पर। अब एक एक करके बताओ। पहले तो ये बताओ, जो ये फर्स्ट वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री रिवॉल्यूशन में आएगी? कहीं लिखा नहीं है रिवॉल्यूशन। अच्छा, ये वाली एंट्री पार्टनर्स में आएगी? सोच लो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं आएगी। वो कौन सा अकाउंट है? मैंने लिखा कहीं पर कैपिटल? तो ये वाली एंट्री इन दोनों में कहीं नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं सेकंड एंट्री की बात करता हूं। एक बात बताओ, ये वाली जो एंट्री है, ये प्रीमियम वाली, क्या ये वाली एंट्री रिवॉल्यूशन में जाएगी? क्या ये वाली एंट्री पार्टनर्स में जाएगी? हाँ। इस एंट्री ने ए को और बी को क्या करवाया? क्रेडिट। तो ये लो, ए को क्रेडिट कराया 2000 से, बी को क्रेडिट कराया 1000, और इसका सोर्स क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ऐसे लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। जल्दी जल्दी बता दो, यहां तक कोई दिक्कत? तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ। फर्स्ट पॉइंट में बोला था, सी जो है, सी ने 7500 रुपए लगाए बिजनेस में कैपिटल। ये वाली एंट्री देखो, ये सी ने पैसा लगाया 7500 रुपए, और सी ने 3000 रुपए प्रीमियम के भी दी। उस प्रीमियम को क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। किस में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स। तो मैंने वो प्रीमियम बांट दिया 2000 1000। कोई दिक्कत यहां तक? अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर बी कहता है, वैल्यूज ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। कहता है स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को 5% से कम करना है। एक बात बताओ बच्चों, हमारी एसेट्स कम हो रही है ना, स्टॉक और फर्नीचर नहीं, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। अच्छा, एसेट कम हो रही है, फायदा नुकसान? नुकसान। नुकसान रिवॉल्यूशन में कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। जब जब नुकसान होगा यहां लिखेंगे, जब जब फायदा होगा यहां लिखेंगे। एक एक करके बात करेंगे। तो कहता है स्टॉक की वैल्यू 5% से कम हो गई है। बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितने का है? 10,000 का है ना। 10,000 का 5% हुआ 500 रुपए। तो क्या 500 रुपए का लॉस हो गया? डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 500 रुपए। अच्छा, एक बात बताओ, जो ये एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट को तो दो इफेक्ट जाते हैं। देख लो, मैंने सब में दो इफेक्ट दिखा रखे हैं। दिखा रखे दो इफेक्ट। तो मैंने एक इफेक्ट तो दिखा दिया स्टॉक का, ये तो दूसरा कहां पर आएगा? जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें आएगा। अभी रुक जाओ, अभी बस एक इफेक्ट दिखा दिया ना, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा। इसी में आगे बोलता है, प्लांट एंड मशीनरी को भी 5% से कम करना है ना। तो बताओ प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 17,500। 17,500 का 5%। करो करो, जल्दी करो। 17,500 का 5% कर दो। 17,500 तुम देख रहे हो, करो। 17,500 का 5% करो सब। 875 आएगा। ठीक है, हाँ यही आएगा, यही आएगा। पक्का यही रहा ना? क्या मैं करूं? मैं अपना सामान लेकर आया हूं। 17,500 का 5%, 875 रुपए। अच्छा, फायदा नुकसान? नुकसान। डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 875। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? एक बार प्रोसेस समझ में आ गया, फिर आराम से कोई भी क्वेश्चन आराम से कर दोगे। हर क्वेश्चन में क्या होगा, एक दो बातें नहीं आएंगी, बस प्रोसेस यही चलेगा काम करने का। पॉइंट नंबर सी देखो, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स was to be created in respect of sundry debtors 375। पहले तो समझो ये होता क्या है, सब बच्चे सुनो। पॉइंट ये है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, पहले तो डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने उधार दिया हुआ है, मतलब पैसा अभी लेना है ना। मान लो मैंने किसी डेटर को उधार माल बेचा हुआ है और मुझे उससे पैसा लेना है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ पैसा डूब सकता है। क्यों डूब सकता है? कैसे क्यों लग रहा है? ये पिछले साल भी डूबा था। सुनना सारे बच्चे ध्यान से। हमने डेटर को उधार माल बेचा, लेकिन हमें लग रहा है कि यार पिछले साल भी ना कुछ पैसा डूब गया था, और हमें लग रहा है इस साल भी कुछ पैसा डूब सकता है। तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बनाए जाते हैं। प्रोविजन बनाने का यहां पर मतलब हुआ, हम पहले से उसको लॉस मानकर बुक कर रहे हैं। और प्रोविजन बनाना मतलब लॉस को पहले से रिकॉर्ड कर देना। ये हमें कौन अलाउ करता है? 11th क्लास में एक प्रिंसिपल पढ़ा था हमने,
एक प्रिंसिपल था जो कि हमें अलाउ करता है प्रोविजन बनाने के लिए। कौन बताएगा? नहीं याद आ रहा? प्रूडेंस प्रिंसिपल याद है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म नाम भी था उसका। प्रूडेंस, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है अगर हमने डेटर को उधार माल बेचा है और हमें लग रहा है कि लॉस होने वाला है तो पहले से उसको लॉस मानकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहां पर बताओ कितना पैसा डूबने की उम्मीदें लग रही हैं? 375। क्या हम इसको लॉस मान रहे हैं? लॉस मान रहे हैं तो कहां लिखूंगा? डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पूरा नाम लिखना पेपर में 375। यहां तक बताओ। लॉस, लॉस मतलब डेबिट। अच्छा आगे चलो। बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड, ध्यान से पढ़ना वर्ड, एक तो होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन। यहां पर एप्रिसिएशन बोल रहा है मतलब बढ़ना। क्या था? बिल्डिंग की जो वैल्यू है 10% से बढ़ गई है। बैलेंस शीट में देखो कितनी बिल्डिंग है? 25,000। 25,000 का 10% 2500। अच्छा वैल्यू बढ़ रही है, फायदा नुकसान? फायदा। तो कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड में, बाय बिल्डिंग। यहां तक बता दो पहले, और पॉइंट्स है ही नहीं हमारे पास। अब मेरे को इसको बंद करना है, एक एक करके मैं बात करूंगा, सब बच्चे ध्यान सुनना। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन को बंद कर दो। बताओ कौन सी वाली सेट ज्यादा है? जल्दी बोलो। क्रेडिट सेट ज्यादा है। कितना है ये? 2500। और इस 2500 में से सारा माइनस कर दो। माइनस करो 500, माइनस करो 875, माइनस करो 375, 750 हमारा आंसर आया। इस वाले आंसर को बताओ क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों बोला? अरे भाई इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है तो प्रॉफिट है। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। टू रिवैल्यूएशन गेन बोलो या प्रॉफिट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, और इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल में, मतलब इसको हम पार्टनर्स में बांटेंगे। कौन से पार्टनर्स? सभी या ओल्ड? ओल्ड। कल हमने बात करी थी फॉर्मेट की। जो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आता है इसको बांटा जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो इस ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो इसको 3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 500 और 250 है। लिखा हुई है, देखो मैंने बोला है लेकिन मैंने लिखा हुई है 500 और 250। आंसर देख लेते हैं ना, पहले ही आंसर देख लेते हैं। अच्छा यही है, आई बात समझ में आता। जल्दी बोलो, अरे बोलो बोलो। 750 को जब तुम 2:1 में बांटोगे तो यही आएगा। वो पहले क्लास में करवा के आता हूँ तो याद रह जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा अब हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले यहां पर क्या लिखे जाते हैं? दोनों पार्टनर्स के बैलेंसेस है ना, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये लो, बाय बैलेंस बीडी। तो ए और बी के बैलेंसेस दे रखे हैं। कितने कितने हैं? 15,000 और 10,000। यही है ना, 15,000 और 10,000। अब एक चीज सुन लो सब, इतना काम करने के बाद क्या करना होता है? मैंने तुम्हें परसों वाली क्लास में एक बात बताई थी कि ना बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व पड़े होते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं। परसों हमने इसके बारे में, परसों मैंने कोई क्वेश्चन थोड़ी कराया था, परसों मैंने सिर्फ फॉर्मेट ही बताया था भाई ये चीजें बढ़ती हैं। तो परसों वाली क्लास में मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बढ़ती हैं। लायबिलिटी में क्या क्या होता था? P&L, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। एसेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो पार्टनर्स में बढ़ती हैं? पुरानी गुडविल, P&L का बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर ये क्वेश्चन में है ये सब, और WCR और IF पर कंडीशन है, सारा नहीं बढ़ता, क्लेम से ऊपर का बढ़ता है। सारा नहीं बढ़ता, चेक करना पड़ेगा क्लेम कितना आया है ना। अब एक बात बताओ, तुमने एक काम करो, लायबिलिटी वाली साइड को चेक करके बताओ इनमें से कोई आइटम है? नहीं है। अब एसेट पे चेक करो, इनमें से कोई आइटम है? बच गए। बटने वाली कोई चीज है ही नहीं। एक काम और करना पड़ेगा, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था क्या ये पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा? कहां लिखूंगा इसको मैं? प्रॉफिट क्रेडिट में जाते हैं है ना, यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखोगे प्रॉफिट। सुनो सुनो, तो कितना कितना बटा था? 500 और 250। क्या और कुछ रह गया क्वेश्चन में? और कुछ नहीं है। बस अब मुझे क्या करना है? इसको बंद करना है और यहां पर इसके बैलेंस शीट निकालने हैं, और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। ये हो गया
17,500 और ये हो गया 11,250, ये हो गया 7,500। इसी सबको यहां लिखो 17,500, 11,250, 7,500 माइनस करोगे तो यही आएगा टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी 17,500, 11,250 और 7,500। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब क्या बनेगी? अब बनेगी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट और देख लो बैलेंस शीट कैसे बनती है, सुनो सब बच्चे। अच्छा, एक बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में दे ही रखी है, फिर ये कौन सी बैलेंस शीट मांग रहा है? न्यू वाली। जो क्वेश्चन में दे रखी है बैलेंस शीट वो ओल्ड है। वो कौन सी है? ओल्ड, वो पुराने पार्टनर्स की है। और जो हमें बनानी है वो कौन सी है? वो न्यू बनाएंगे, नए पार्टनर्स की, यानी सभी पार्टनर्स की। तो ऐसे उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, ऐसे भी बोल सकते हो, नई फॉर्म की बैलेंस शीट। तो ये लो, मैं इधर बना देता हूं, पहले समझ लो इसको कैसे बनेगी। एक बार तुम्हें प्रोसेस समझ में आ गया ना, फिर आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। यहां लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, यहां पर डेट डाली जाएगी कौन सी? जिस दिन एडमिट हुआ था पार्टनर। अच्छा, कब एडमिट हुआ था बताओ? 1 अप्रैल 2024। कभी कभी ना ये डेट नहीं बताता, तो जो ऊपर बैलेंस शीट की डेट होती है ना वही डाल देना। अगर एडमिशन की डेट ना बता रखी हो तो वही डेट डाल देना जो बैलेंस शीट की दे रखी थी। अभी इसमें बता रखे तो लिख दो एज ऑन 1 अप्रैल 2024, है ना। और बैलेंस शीट पहले तो फॉर्मेट बना दो। यहां लिखते हैं लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब देखो बच्चों, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब कैसे बननी है? पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखना है एक तो, ठीक है। पुरानी वाली बैलेंस शीट में हमने जितनी भी छेड़छाड़ करी है, मतलब जितनी भी हमने एडजस्टमेंट करी है, जितना भी हमने प्लस माइनस किया है, उन सबको जोड़ कर या माइनस कर नई बैलेंस शीट बनेगी। कैसे? एक बार एसेट में पहला आइटम बताओ क्या लिखा है? बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग पहले कितनी थी? 25,000 की थी ना। अब देखो बिल्डिंग में क्या चेंज आया यहां से पता लगेगा। बताओ ये 2500 की बड़ी घटी? बढ़ गई थी ना। तो यहां लिखूंगा मैं बिल्डिंग। मैं तुम्हें बता भी देता हूं, पहले 25,000 की थी, 2500 की बढ़ गई थी, तो अब कितने की हो गई? 27,500। क्या एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट हमने दिखा दिया, एक ये दिखाया और एक ये दिखाया। तो ऐसे बनेगी बैलेंस शीट। अगला आइटम बताओ क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। तो यहां लिखूंगा मैं प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा बताना पहले कितने की थी? 17,500। एक बार चेक करके बताओ कोई चेंज। ये देखो ध्यान से, ये रहा 875 की कम हुई है ना ये। तो 17,500 में से 875 कम हो गई थी 16,625। माइनस करेंगे 875, तो ये जो बच गई है 16,625। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बहुत आसान लगेगा तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। उसके बाद स्टॉक जो था पहले कितने का था बताओ? स्टॉक 10 का था। अच्छा, पहले स्टॉक 10 का था और अब जो है स्टॉक देखो 500 का कम हो गया था, है ना। तो अब कितने का बचा? 9,500 रुपए का। अच्छा, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री मतलब बहुत सारे, सन्ड्री मतलब बहुत सारे। पहले डेटर्स कितने के थे? 4,850। क्या हमने प्रोविजन बनाया था? प्रोविजन बनाने का मतलब क्या हुआ? हमें लग रहा है डेटर से पैसा डूबेगा, तो माइनस हो रहा है ना पैसा, तो माइनस और कर दो। कितना? 375। तो 4850 माइनस 375, 4,475। इसमें कोई दिक्कत? अगला आइटम क्या है? कैश। अच्छा, कैश बताओ पहले कितने का था? 600 का। अब इधर सुनो सब बच्चे, अब चेक करना है कि कैश में क्या क्या चेंज आया। इधर देखो, एक तो नया वाला पार्टनर लाया था कैश, है ना। कितना लाया था? 7,500। बिजनेस में उसने लगाया था पैसा, कैपिटल, तो इसमें प्लस हो जाएगा एक तो। अच्छा, और भी पैसा आया था क्या? कुछ और भी आया था? गुडविल का पैसा। कितने रुपए लाया था गुडविल के? 3,000। गुडविल के 3,000 भी उसने कैश में पे करे थे ना, तो 3,000 और जुड़ेंगे। ये लो, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 7,500 प्लस 3,000, 11,100। यहां तक बोलो जल्दी से। तो इसी तरीके से बनती है बैलेंस शीट। अब लायबिलिटी में चेक करते हैं। पहला आइटम बताओ क्या लिखा है? कैपिटल्स। इधर देखो बच्चों, कैपिटल्स। अच्छा मुझे बताओ, इस वाली बैलेंस शीट में नई वाली कैपिटल आएगी या पुरानी वाली? और वो तो पुरानी वाली दे रखी है। फिर ये नई वाली कौन सी होती है? ये वाली, जो ये बैलेंस बचती है।
सब कुछ करने के बाद जो ये बैलेंस बचे हैं ना, ये है नई कैपिटल, तो यहां लिखेंगे ए की, बी की और सी की। ए की 17,500, ए की जो आई है 17,500, बी की 11,250 और सी की 7,500। इसमें कोई दिक्कत? अगला आइटम सन्ड्री क्रेडिटर्स 32,950। कोई चेंज आया? सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया। जिसमें कोई चेंज नहीं आया उसको ऐसा ही लिख दो, 32,000 पहले भी इतने का ही था और अभी भी इतने का ही है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? और सब कुछ करने के बाद लास्ट में हमारी बैलेंस शीट का टोटल क्या हो जाना चाहिए? मैच। तो ये 17,500, 11,250, 7,500, 32,950, तो ये हो गया 69200। 27,500, 16,625 प्लस 2,500, 4,475 प्लस 11,100, 6,000 नहीं 69,200। कोई दिक्कत यहां तक पहले तो बोल दो। ये तो हो गई हमारी अकाउंट हमने बना ली। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने एक चीज और मांगी। उसने बोला क्या? जर्नल एंट्री और पास करो। तो ये लो जर्नल एंट्रीज। अच्छा, क्या तुम्हें जर्नल का फॉर्मेट बनाना आता है? डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, डेट या सीरियल नंबर, है ना? फॉर्मेट बनाओ, मैं ऐसे कर दूं। अब एंट्री कैसे पास होनी है? सब बच्चे सुन लो। एंट्री के लिए पहले तो रूल सुनो, इधर सुनो। वैसे तो देखो 1 मिनट में अकाउंट से 1 मिनट में हो जाएंगी, 1 ही मिनट लगेगा कराने में। पर मैं कह रहा हूं अगर अकाउंट भी ना होते, अगर अकाउंट भी ना बनाए हमने, फिर एंट्री पास करनी है तो फिर कैसे होगी? अकाउंट से तो 2 मिनट का खेल है बनाना। हमने अकाउंट बना लिए हैं, अकाउंट के थ्रू जर्नल एंट्री पास करना बहुत आसान है। लेकिन मैं कह रहा हूं मान लो हमने एंट्री भी पास नहीं कर रखी और अकाउंट भी नहीं बना रखे, तो अब एंट्री कैसे पास करेंगे? वो सुनो, रूल सुनो। उसके लिए रूल सुनो सारे बच्चे। जर्नल एंट्री के रूल ये बताओ, पता है तुमको? वैसे तो एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। और एसेट्स की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट। अच्छा, लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। 11th क्लास के रूल है मॉडर्न अप्रोच के। और लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। अच्छा, एक चीज और, अब एक चीज और बता दो। जब हमें प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? क्रेडिट। फायदे में रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अच्छा, जब हमें नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। एग्री कर रहे हो इस बात से? है ना? अब ना बिना इसको देखे पहले एडजस्टमेंट पर आओ, फिर से आओ एक बार। पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला सी जो है 7500 क्या लेकर आया? कैपिटल। इसकी एंट्री बता दो, इसकी तो तुम्हें आती है। पहले एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना पैसा लेकर आया? 7500। पेपर में फॉर्मेट में ही करना है काम, टेस्ट में भी, जब टेस्ट लूंगा तब भी फॉर्मेट में करना है। अच्छा, इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग कैपिटल ब्रॉट। लिखूं या समझ में आ गई बात? लिख दूं, नरेशन लिखूं? बीइंग कैपिटल ब्रॉट, कैपिटल लेकर आया, बिजनेस में पैसा लगाया, ऐसे भी बोल सकते हो। अच्छा, 3,000 रुपए गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। केस 1 की एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 3,000। बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट। अच्छा, फिर हम क्या करते थे? इस प्रीमियम को बांटते हैं ए और ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा, उसकी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 टू ए's कैपिटल और टू बी's कैपिटल। बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रीमियम। ई वाली एंट्री तो अभी लिखी हुई थी, थोड़ी देर पहले मैंने लिखी भी थी, है ना? अब बाकी, अब आ जाओ पॉइंट नंबर बी पर। वैल्यूज ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5%। अच्छा, एक बात बताओ, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहा है ना, एसेट कम हो रही है ना? एसेट कम होती है तो एसेट को क्या करते हैं? क्रेडिट। एसेट्स कौन कौन सी एसेट्स? स्टॉक और प्लांट एंड मशीन इकट्ठी भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। इकट्ठी भी कर सकते हो, अलग अलग। इकट्ठी कर दूं? अच्छा, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, टू स्टॉक। और कौन सी वाली? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी कितनी कम? स्टॉक कितना कम हुआ? 500।
और प्लांट एंड मशीनरी 875। मुझे बताओ ये हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होगी। अच्छा, एसेट्स की वैल्यू कम होगी, फायदा नुकसान? नुकसान। नुकसान होता तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है। तो ये लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1375। पहले बताओ और नरेशन लिखोगे, बीइंग स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। कोई दिक्कत? बिना इधर देखो, अकाउंट से भी कर सकते थे। इधर ध्यान से देखो, ये बताओ हम अकाउंट से एंट्री को कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। देख लो, जब हमारा स्टॉक घटा तो बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ? डेबिट, और टू स्टॉक। हम अकाउंट से ऐसे एंट्री पास करते हैं, दिस टू दिस, दिस टू दिस, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। देख लो, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे देखते हैं, दिस टू दिस, दिस टू दिस। दोनों तरीके से तुम्हें आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन बनाया था, है ना, डेटर पे। अच्छा बताओ, प्रोविजन बनाया था तो नुकसान दिखाता है या फायदा? नुकसान। नुकसान में नुकसान डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन। अच्छा, ये लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 375 और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अकाउंट से भी देख सकते हो, ये दो, दिस टू दिस, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, ऐसे देखते हैं अकाउंट से एंट्री। ऐसे बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, आगे बोलो, बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 10%। अच्छा, बिल्डिंग बढ़ी है, बिल्डिंग एसेट बढ़ रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। ये लो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और कितना? 2500। अच्छा, एसेट बढ़ना फायदा? फायदा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है टू रिवैल्यूएशन। पूरा नाम लिखना, बीइंग बिल्डिंग इंक्रीज्ड। ऐसे अकाउंट से भी देखो, इस इन वाली एंट्रीज को ऐसे देखते हैं, दिस टू दिस, इसको ऐसे देखते हैं, दिस टू दिस, मतलब बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, दिस टू दिस, दिस टू दिस, ऐसे। क्योंकि इस वाली एंट्री ने रिवैल्यूएशन को क्या करवाया? क्रेडिट, और डेबिट कौन होगा फिर? बिल्डिंग। अकाउंट के थ्रू ऐसे देखते हैं और ऐसे ऐसे देखते हैं, दोनों तरीके से तुम्हें आना चाहिए। अब एक काम और होना है, कौन सा बताओ? एक एंट्री और होनी है, बताओ कौन सी? ये प्रॉफिट की, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, इसकी भी एंट्री पास होनी है। अच्छा, यहां से तो पता लग रहा है, चलो अकाउंट से तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है 750 का प्रॉफिट है। अब एंट्री से कैसे निकालते हैं वो भी समझ लो। मान लो हमने अकाउंट बनाया ही नहीं है, हमने अकाउंट बनाया ही नहीं, हमने तो सिर्फ एंट्री पास करी थी। अब जर्नल एंट्री के थ्रू प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं वो भी समझो सब बच्चे। सारी एंट्री पास करने के बाद तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें चेक करना है कि रिवैल्यूएशन कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ। चेक करते हैं रिवैल्यूएशन, डेबिट वाला चेक करो, मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं। रिवैल्यूएशन में डेबिट कितना हुआ? देखो 1375 तो ये हुआ और 375 ये, तो 1375 प्लस कर लो, प्लस 375 1750। रिवैल्यूएशन में डेबिट हुआ 1750, और अब चेक करते हैं कि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कितना हुआ? 2500, एक ही क्रेडिट हुआ। डेबिट वाला अलग लिख लो, क्रेडिट वाला अलग लिख लो। अब उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस आया 750। सब कुछ करने के बाद 750 का रिवैल्यूएशन का डिफरेंस है। अच्छा, कौन सी वाली साइड ज्यादा थी, डेबिट या क्रेडिट? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा होती तो लॉस था। कौन सी वाली साइड ज्यादा थी? क्रेडिट। तो किस में है हम? प्रॉफिट में। अब मुझे इस 750 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है और उसकी भी एंट्री पास करनी है। अच्छा बताओ बच्चों, मैं प्रॉफिट बांटने जा रहा हूं तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रॉफिट देने से कैपिटल बढ़ती है। अच्छा, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो पार्टनर्स को तो करूंगा क्रेडिट, कौन कौन से? टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। कितना कितना प्रॉफिट दिया? 500 और 250। अच्छा, डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बनेगी ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 750। अकाउंट से भी देख सकते हो, ये वाली एंट्री की बात हो रही है। देखो,
दिस टू दिस, मतलब रिवैल्यूएशन टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। तो तुम अकाउंट से भी एंट्री पास कर सकते हो और वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो रूल्स के हिसाब से। अब एक चीज और सुन लो, इस क्वेश्चन की तो सारी एंट्री पास हो चुकी है, लेकिन एक चीज और चेक करना, अगर बैलेंस शीट में कुछ आइटम पड़े होते हैं ना, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमने वो भी बांटा होता तो उनकी भी एंट्री पास होती। इस क्वेश्चन में है नहीं। अगर बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व, कोई प्रॉफिट, आएंगे भी क्वेश्चन। अभी तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है ये वाला। तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारी एडजस्टमेंट आती चली जाएगी, लेकिन ये बेस आना चाहिए तुमको। बेस आता होगा ना, फिर तो आराम से कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। अब पहले तो ये बता दो, किसी भी बच्चे को कोई सी भी चीज में दिक्कत हो तो पहले वो बताओ, कोई डाउट हो तो। कौन सी वाली? वो तो मैंने रफली कर ली थी। हाँ वो रफ थी, वही एंट्री, हाँ वही तो लिखी है यहाँ पर। वो तो रफली, अगर मान ले इस क्वेश्चन में एंट्री नहीं मांगी होती ना तो मैं एंट्री पास ही नहीं करता। फिर मैंने क्यों करी थी वो तुम्हें समझाने के लिए। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो। पूरा क्लियर है? अभी पूरा का पूरा कॉपी कर लो, फिर बात करें। हाँ पोज कर। एक दो बातें समझ लो पहले तुम, क्योंकि एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, उसके बिना होगा नहीं। सब बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुन लो एक बार, मैं क्या बोल रहा हूं सुन। मान लो ऐसा था, बैलेंस शीट में इधर स्टॉक दिया हुआ था, मान लो 10,000 रुपए का, और उसने मुझे एडजस्टमेंट में ऐसे बोला, एडजस्टमेंट में बोला द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड टू ₹15,000। कहता है स्टॉक था 10,000 रुपए का और उसने मुझे बोला द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड, बढ़ गई है टू 15,000 रुपए। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो मुझे बता दो, क्या मुझे स्टॉक को बढ़ाना है? इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। बताओ कितना? पक्का 5 क्या 15? हाँ, इंक्रीज्ड टू। इंक्रीज टू का मतलब होता है इतने तक उसकी वैल्यू बढ़ गई है। मतलब अरे भाई पहले ना 10,000 रुपए का था तो वो बढ़कर अब 15,000 का हो गया है। तो कितनी वैल्यू बढ़ी है? 5,000। तो जब तुम रिवैल्यूएशन बनाओगे तो यहां लिखोगे बाय स्टॉक कितना? 5। तो बताओ नई बैलेंस शीट में कितने का आएगा? 15 का। पहले 10 का था, 5 का बढ़ गया और नई बैलेंस शीट में आएगा 15। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ये मिटो तुम पक्का। एक दो बातें समझ लो और सुनो। मान लो ऐसा था क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो। ऐसा था बैलेंस शीट में उसने मुझे बोला स्टॉक 10,000 रुपए का और बोलता है एडजस्टमेंट में बोलता है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 15,000। ऐसे पहले बोला था इंक्रीज्ड टू, अब बोल रहा है इंक्रीज्ड बाय का मतलब इतने रुपए से स्टॉक की वैल्यू 15,000 से बढ़ गई है। यहां पर बोला था तक हो गई है, इतने तक पहुंचा दो उसकी वैल्यू को, और यहां पर बोल रहा है 15,000 से बढ़ी है। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा और जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो बताओ स्टॉक को बढ़ाना है मुझको, बढ़ाने के लिए यहां लिखूंगा बाय स्टॉक। बताओ कितना? 15,000। स्टॉक की वैल्यू 15,000 से बढ़ गई है तो फायदा 15 का ही तो हुआ है। यहां पर बोल रहा था 10 की थी 15,000 तक ले जाओ, कहने का मतलब 5 बढ़ी है। और जब क्वेश्चन बोलता है इंक्रीज्ड बाय इतना, तो इसका मतलब इतना ही बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा आएगा। सिंपल बात बोलूं, जिसमें लिखा हो टू उसमें डिफरेंस आता है इन दोनों का। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना बना? 5। जिसमें लिखा होता है बाय तो वो बाय वाला पूरा अमाउंट आएगा, बाय वाला पूरा अमाउंट यहां पर आएगा।
ये बात लायबिलिटी के लिए भी हो सकती है, किसी और एसेट के लिए भी हो सकती है। तो तुम्हें ध्यान देना है टू और बाय पर। टू वाले में डिफरेंस आता है और बाय वाले में पूरा अमाउंट। बाय का मतलब उतने से ही फर्क पड़ेगा। एक चीज तो ये हो गई, और एक और चीज समझो, और समझो। अब मैं क्या मिटाऊं तुम बताओ? ये मिटो दूं? एक बात और बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन दूंगा मैं तुमको एक होमवर्क में, उसके लिए तुम्हें इतना आना चाहिए तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले ही समझ लो। एक बात और समझो, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ये वर्ड्स नजर आ जाते हैं, कौन कौन से? ये वाले, ओवरकास्ट या ओवर वैल्यूड, या फिर अंडरकास्ट या अंडर वैल्यूड, या फिर कास्ट शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ये वर्ड्स नजर आ जाएं, समझ जाना एरर का पॉइंट है। एरर है, एरर है कोई, एरर मतलब गलती है कोई, एरर मिस्टेक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे बोला, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर, उसने मुझे बोला स्टॉक वाज अंडरकास्ट बाय 1000। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है पता है? कम दिखाना। तो सुनो बच्चों, ओवरकास्ट या ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा दिखा देना। अंडरकास्ट, अंडर वैल्यूड या कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है कम दिखाना। अगर किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट्स दे रखे होंगे, समझ जाना वो एरर है, गलती है। उस गलती को ठीक किया जाएगा। अब वो गलती ठीक कैसे होगी? उसका उल्टा कर मतलब अगर हमने किसी चीज को ओवर वैल्यू कर रखा था, ज्यादा दिखा रखा था, तो वो कैसे ठीक होगा? कम कर। अगर हमने किसी चीज को अंडर वैल्यू कर रखा था, कम दिखा रखा था, तो ठीक कैसे होगा? बढ़ाकर। उसका उल्टा करके ठीक होएगा। जैसे कि यहां देखो, स्टॉक वाज अंडरकास्ट बाय 1000। क्या ये एरर है? हाँ। स्टॉक को हमने क्या दिखा रखा था? कम। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम दिखाना। स्टॉक को कम दिखाना ये गलती है, स्टॉक को कम दिखाना ये गलती है। तो बताओ ये गलती ठीक कैसे होगी? स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो बताओ बढ़ाने के लिए कहां लिखेंगे? स्टॉक बाय स्टॉक 1000 रुपए। अगर मैंने इसको और वैल्यू कर रखा होता तो, और वैल्यू का मतलब ज्यादा दिखा रखा था, ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। कम करूंगा तो कहां लिखूंगा? डेबिट साइड। तो तुम्हें इन वर्ड्स, एक तो तुम्हें ये वर्ड्स याद रखने हैं एरर के पॉइंट से, उसको उल्टा करके ठीक हो जाएंगे। और एक तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, इंक्रीज टू बोल रहा है या इंक्रीज बाय बोल रहा है। टू वाले में डिफरेंस आता है और बाय वाले में पूरा अमाउंट आता है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क में। सुनो कौन सा क्वेश्चन है, सुनो। आएगा, स्टॉक बढ़ा देंगे उसमें। इसमें पहले कितने का था? 10 का, 15 का और बढ़ गया, 25 का आएगा। नई बैलेंस शीट में 25 का आएगा। अब आओ जरा सब बच्चे आओ, क्वेश्चन नंबर 58 में एक बार पढ़वा रहा हूं पूरा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 58 पूरा पढ़वा रहा हूं। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में जाएगा, सुन लो सब बच्चे। क्या था? मिला सबको आंसर देखो। अच्छा, बैलेंस शीट का टोटल देखो 4 लाख है। बैलेंस शीट का टोटल 4 लाख रुपए है इसमें। मिला सबको? बैलेंस शीट टोटल 4 लाख रुपए इसका। पढ़ दूं? सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च 2024 हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस, और उनकी रेशियो दे रखी है 2:1। ठीक है, अब तुम्हारे सामने एक बैलेंस शीट दे रखी है और मैं बैलेंस शीट के नीचे पढ़ूंगा। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। सी एडमिट हो गया, पॉइंट नंबर 1। सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। 60,000 गुडविल लेकर आया। कौन सा केस लग गया? पहला। जब क्वेश्चन ये बोलता है ना ब्रिंग, मतलब वो ला रहा है, तो कैश मानते हैं। केस 1। पॉइंट नंबर बी, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, 2 लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट लग गया। अच्छा, पहले देखो प्लांट कितने का था? पहले प्लांट 1 लाख का था, अब कह रहे हैं 20 का हो गया है, तो कितना बढ़ा? 20,000। अच्छा, इसी में आगे बोला वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, जो सिंपल है 10% बढ़ा देना। अच्छा, ये देखो स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, एरर, ओवर वैल्यू। अच्छा, ये वाला पॉइंट एरर। स्टॉक हमने बढ़ा दिया था, कम करना पड़ेगा, डेबिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन में। नेक्स्ट पॉइंट, ए प्रोविजन फॉर, ये तो तुम बना लोगे पहले जैसा पॉइंट है। ई पॉइंट देखो,
क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000। ये क्या है? क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड नहीं कर रखा, ये भी एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, 11th क्लास में पढ़ा था। अच्छा, अब 1000 रुपए के क्रेडिटर को रिकॉर्ड नहीं कराना। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं कर रखा, ये गलती है ना, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्रेडिटर को रिकॉर्ड करूंगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ते हैं नुकसान, डेबिट में लिखेंगे टू क्रेडिटर्स और नई बैलेंस शीट में जुड़ के आएगा। आई बात समझ में? और इस क्वेश्चन में करना क्या क्या है? पास एंट्रीज, ये वाला काम भी करना है, एंट्री भी पास करनी है एंड वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनानी है। तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। कल 10:30 बजे टेस्ट है उधर, यहां तक का आएगा, ठीक है? चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का टेस्ट यहां तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।